राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज का विषय है 3 छोड़ चौथा पद दीना। इसे इस तरह से समझना है कि हमारा संसार, जिसमें हम स्थूल रूप से निवास करते हैं, तो बौद्धिक रूप से विकास के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि अब हम जानते हैं कि हमारे स्थूल शरीर के भीतर ही एक सूक्ष्म शरीर भी समान रूप से कार्य करता है, और वही हमारा अपना मन व इंद्रियां हैं, जिसे हम अंतःकरण के नाम से भी जानते हैं, यानी मन और मन से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रियां। फिर इस सूक्ष्म शरीर के भीतर भी हम अपने एक और शरीर, यानी कारण देह से भी परिचित हैं, जिसे हमारी आत्मा या अंतर के नाम से भी जाना गया है। तो ये सारा ही जगत, जिसे हम ब्रह्मांड और ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, और हमारा पृथ्वी ग्रह जिस पर हम निवास करते हैं, इसी त्रिआयामी ब्रह्मांड में एक रेत के कण के समान मौजूद है पृथ्वी। सो स्थूल, सूक्ष्म और कारण ही वो 3 आयाम हैं जिनसे मिलकर इस त्रिआयामी जगत और जीव की रचना हुई है। यही स्थूल देह, सूक्ष्म मन व कारण आत्मा है। और ब्रह्मांड भी स्थूल, जो हम ग्रह, नक्षत्र और तारे देखते हैं, सूक्ष्म, जिसे हम तत्व कहते हैं, और कारण जिसे हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ज़ीरो पावर एनर्जी, इन नामों से परिचित हैं। तो जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है मौजूद, इसका मतलब ये नहीं कि मंगल ग्रह और बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ये नहीं। जो कुछ भी तत्व और ताकतें, जो कुछ भी तत्व और ताकतें और तन्मात्राएं, यानी ब्रह्मांड का स्थूल, सूक्ष्म और कारण जो भी है, वही इस मनुष्य देह में स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप में मौजूद है। तो कुल ब्रह्मांड और उसकी सभी ताकतें इस मनुष्य देह में मौजूद हैं, और किसी देह में नहीं। मौजूद तो हैं, पर उनका जो वो एक एक्यूरेट कॉम्बिनेशन है, वो ही मनुष्य देह है। बाकी जूनों में यही कॉम्बिनेशन कुछ अधिक, कोई कम, कोई ज़्यादा, इस तरह से मौजूद है। पर वो परफेक्टनेस और एक्यूरेसी रचना की वही मनुष्य देह है। और जब ये परफेक्टनेस और एक्यूरेसी कायम हुई,
उसके बाद कोई रचना नहीं हुई। मनुष्य इस जगत की अंतिम रचना है। पर संतों का मत इस त्रिआयामी जगत से ऊपर उठकर चौथे पद की बात करता है। संत मत राधा स्वामी की शिक्षाओं में ही पहली बार इस चौथे पद या आयाम का भेद खोला गया है, जो कि त्रिआयामी जगत और ब्रह्मांड से परे का आयाम है, गति है या एक स्थिति है। यूं तो ब्रह्मांड में अपने 10 आयाम हैं, जो कि अंतरिक्ष के विभाग ही हैं। यही मन के 10 मुकाम या स्तर भी हैं और कारण इस जगत का ब्रह्म यानी परम आत्मा है। और संतों का मत 10वें द्वार को यानी अंतरिक्ष और ब्रह्मांडीय रचना की हद को पार करने का उपदेश करता है, जुगत बताता है और मार्ग दर्शाता है। और जो ये जुगत बताए, मार्ग दर्शाए और पार ले जाए, वही हमारे बीच वक्त का सद्गुरु है। इस तरह कारण से परे निवारण की शुरुआत होती है, यानी चौथे पद या आयाम की शुरुआत होती है, जिसे 10वें द्वार या ब्रह्मांडीय आयामों को पार करना बताया गया है। तभी हम मन माया की सीमाओं को पार करके शून्य में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष शून्य नहीं है। जानकारी की कमी की वजह से हम बोलचाल में अंतरिक्ष को शून्य कह सकते हैं, पर अंतरिक्ष शून्य नहीं है। अंतरिक्ष में कारण तत्व मौजूद है और फिर यही शून्य अपने में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है। इस तरह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, फिर अति सूक्ष्म, निर्मल, महानिर्मल, अति निर्मल रूपों को प्राप्त करते हुए ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तरों व निर्मल आयामों में प्रवेश संभव हो पाता है। और यह यात्रा अंतर के अंतर्गत आयामों में होती चली जाती है। यह जीव का एक विकास क्रम ही है। इसे ही गति या सद्गति का प्राप्त होना कहा गया है। ये हमारा अपना ही विकास क्रम है, पर वास्तव में हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे होते हैं जहाँ से कि हमारी शुरुआत हुई थी, जहाँ से कि जीव की जीवन यात्रा का आरंभ हुआ था और हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ कि हम आज अपने वजूद में मौजूद हैं। इस तरह हम विकसित होते हुए ब्रह्मांड की हदों को छूने लगते हैं।
हर चतुर्युग में जो कलिकाल होता है यानी कलयुग, उसमें पहुंचकर ऐसा ही होता रहा है। जबकि विकास की यह प्रक्रिया उन आयामों को छूने लगती है जो कि उस त्रिआयामी जगत से परे का द्वार है। उन द्वारों को कलयुग के अंत में चेतना छूने लगती है या उन द्वारों तक पहुंच सकती है। ब्रह्मांडीय आयामों का 10वां निकास द्वार चौथे पद या वास्तविक शून्य में प्रवेश का द्वार है। इसके आगे सूक्ष्मता की सभी सूक्ष्मतर हदों को पार करते हुए हम उन निर्मल आयामों में प्रवेश करते हैं जहाँ पर कि हम न्यूनतम घनत्व यानी लो डेंसिटी और ऊर्जा यानी ज़ीरो पावर एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें और उस मुकाम को पा सकें जो कि वास्तव में लामुकाम है। यही है हमारा अंशी, जिसके हम अंश यानी शुभ में रत सुरत हैं। यही अंतर के अंतर्गत यानी जीव से जीवात्मा, फिर आत्मा और आत्मा से सुरत और सुरत से स्वामी की दिशा में की जाने वाली अंतर यात्रा ही राधा स्वामी मत का सच्चा और पूरा अभ्यास है, जिसे शब्द धुन के सहारे हर सूरत पूरा करती है। और इस तरह सद्गुरु पूरे के बल यानी चैतन्य प्रभाव से चेत कर अपने लामुकाम शब्द रूप स्वामी के चरणों में समा जाती है। राधा स्वामी मत व्यवहारिक करनी और वास्तविकता के धरातल पर आधारित एक सैद्धांतिक मत है। वास्तविकता के धरातल और सिद्धांतों पर आधारित होने से हम इसे एक विज्ञान के रूप में समझ सकते हैं और इस विज्ञान से बढ़कर इस जगत में कोई विज्ञान नहीं है। तो मात्र पठन पाठन या बुद्धि के तार्किक विलास का इस व्यवहारिक मत में कोई स्थान नहीं है। यदि समझौती और उपदेश लेकर भी व्यवहारिक रूप से करनी ना की जाए तो मात्र बुद्धि की उठापटक से कभी भी जीव और जीवन के परम लक्ष्य और उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा, खोजत फिरूं साध गुरु जागा। ये साध गुरु के संग जो जागा विश्लेषण लगा है, इसका अर्थ यही है कि थ्योरी वाला नहीं, प्रैक्टिकल वाला गुरु चाहिए। साध गुरु तो थ्योरी बताएंगे, पर जो प्रैक्टिकल कराए
अंतर में सूरत को जगाए और अंतर के अनुभवों से गुजार दे, वही जागा है। सो जो जागा है वही किसी सोई हुई सूरत को जगा सकता है। जो स्वयं चेता हुआ है वही किसी अचेत को चेता सकता है, और जो स्वयं पहुंचा हुआ है वही किसी को मंजिल का भेद बता सकता है और पहुंचा भी सकता है। सो धुर का भेद बतावे भेदी, सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।